चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष का, आध्यात्मिक का, धार्मिक चैनल है। इसमें ज्योतिष की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखें, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाहिस्तनो हरि। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपके सामने ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और कर दिया है तो आपके लिए धन्यवाद। मित्रों, आज बात करते हैं कि जो गोचर में ग्रह घूमते हैं उन ग्रहों को हम कैसे देखें कि हमें वो लाभ देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि ग्रहों का काम चलना है, ग्रह रुकते नहीं हैं। कोई भी ग्रह रुकता नहीं, सब ग्रह चलते हैं। सूर्य से लेकर के शनि तक इन ग्रहों का काम एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये ऐसे करके चलते हैं सारे ग्रह ये। और राहु और केतु हमेशा ऐसे चलते हैं, ये हमेशा बकरी चलते हैं। और सूर्य से लेकर के शनि तक जितने भी ग्रह हैं ये हमेशा मार्गी चलते हैं। कभी कभी सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये मार्गी हो जाते हैं और कभी बकरी हो जाते हैं। इन ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि मार्गी हो जाते हैं और बकरी हो जाते हैं। हर ग्रह 30 डिग्री का है। कुंडली के जो भाव होते हैं, ये जो भाव है ये भाव भी 30 डिग्री का है। इस भाव को तन भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं। ये तृतीय भाव है, ये बर पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव को सुख कहते हैं। पंचम भाव को विद्या बुद्धि का भाव कहते हैं। छठम भाव को मित्र शस्त्रों का भाव कहते हैं। सप्तम भाव है पत्नी का भाव है, व्यापार का कारक भाव है। अष्टम भाव को आध्यात्मिक ज्ञान और शमशान का भाव कहते हैं। नवम भाव भाग्य होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। 11वां जो 10वां भाव है ये हमारे कार्य क्षेत्र का है, जो हम काम करते हैं उस काम का हमारा भाव है। 11वां जो भाव है वो लाभ का भाव है। और 12वां भाव हमारे खर्चे का भाव है, धर्म का भाव, कि हमने खर्च कहाँ करना है, धर्म के काम करना है या धर्म के काम पे खर्च करना है। अब बात देखते हैं कि जो प्रथम भाव होता है इसको हम तन भाव कहते हैं। ये भाव नहीं बदलता, भाव तन ही रहेगा। इसमें नंबर बदल सकता है। ये नंबर आपके सामने 2 नंबर है वृष राशि का। ये मित्रों आज 26 जनवरी की कुंडली है। 26 जनवरी 2022 की 2:10 का ये समय है। और इस समय जो ग्रह जहाँ बैठा था उसके हिसाब से जो लगन जहाँ थी आपको उसका ही नक्शा बना के हमने दिखाया है। अब बात करते हैं गोचर ग्रह किस तरह काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर आता है लगन के अंदर, तो मतलब उस समय जो लगन उदित थी वो वृष लगन थी। चंद्र देवता 6ठे भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं 22 डिग्री से कुछ ज़्यादा से। तो ये चंद्रमा जो तुला राशि में बैठे, तो ये तुला राशि के चंद्रमा है। तो जिस जातक का भी जन्म इस तारीख को और यहाँ होता है तो उसका राशि तुला आएगी और उसकी जो लगन है वो वृष लगन आएगी। चंद्रमा 2.25 दिन में सबसे तेज जो गति है वो चंद्रमा की है। 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा इस पूरे एक राशि को पार करता है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा 2.25 दिन यहाँ रहता है, फिर अगले 2.25 दिन यहाँ रहेगा, फिर अगले 2.25 दिन यहाँ रहेगा, अगले 2.25 दिन यहाँ रहेगा, अगले 2.25 दिन यहाँ रहेगा, अगले ऐसे करके 2.25 दिन में एक एक घर को पूरा करता है ये। तो इस प्रकार ये करीब 30 दिन के अंदर चंद्रमा यहाँ से लेकर के पूरा चक्र इस कुंडली का पूरा कर देता है। अब इस चक्र को पूरा करने में सूर्य को 1 महीना लगता है। सूर्य 1 महीने में एक घर से दूसरे घर पहुँचता है, दूसरे घर से 1 महीने में तीसरे घर पहुंचता है, 1 महीने में तीसरे घर से चौथे घर में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की जो गति है वो 12 महीने के अंदर और इस कुंडली को पूरा करती है। मतलब 1 वर्ष में इसका चक्कर पूरा होता है। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जो है 1.5 महीने में एक भाव से दूसरे भाव में पहुँचता है। 1.5 महीना 45 दिन, 45 दिन में एक भाव से दूसरे भाव में पहुँचता है। तो ये करीब 18 महीने में ये इस कुंडली का पूरा चक्कर पूरा करता है।
बुध भी करीब 1 महीने में एक घर से दूसरे घर में पहुंचता है, तो ये भी 1 साल के अंदर चक्कर पूरा करता है। बृहस्पति 11 महीने में एक भाव से दूसरे भाव में पहुंचता है, 13 महीने में एक भाव से दूसरे 1 साल से कुछ ज़्यादा समय होता है, तो 13 महीना मान के चलते 13 महीने में एक भाव से दूसरे भाव में पहुंचता है। तो करीब करीब 12 वर्ष के अंदर ये जो बृहस्पति है ये इसका एक पूर्ण चक्कर करते यहाँ पहुंचता है। शुक्र 1 महीने में एक घर से दूसरे घर में पहुंचता है। शनि महाराज की जो चाल है वो 2.5 साल की है। शनि 2.5 साल एक भाव में रहते हैं, फिर 2.5 साल अगले भाव में रहते हैं, 2.5 साल अगले भाव में, फिर 2.5 साल अगले भाव में, फिर 2.5 साल अगले भाव, 2.5 साल के हिसाब से ये शनिदेव की चाल है। तो शनिदेव पूरे 30 साल के अंदर ये जो चक्र है कुंडली का इसको पूरा करते हैं। तो ये तो गोचर को भ्रमण की प्रतिक्रिया ग्रहों की है। अब इसमें 2 छाया ग्रह भी आते हैं। पहला छाया ग्रह राहु है। ये जो राहु ग्रह है ये 1.5 साल में एक घर से दूसरे घर में पहुंचता है। इसको करीब 18 महीने लगते हैं एक घर से दूसरे घर में पहुंचने में। तो इसका जो कुल भ्रमण है वो 18 साल का है। 18 साल के अंदर ये राहु ये बकरी चलते हैं हमेशा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये राहु देवता जब यहाँ पहुँचेंगे तो 18 साल इनको पूरा समय लगेगा। और यही जो गति है केतु की भी है। अभी मैंने आपको ये बताया कि ग्रहों की गति क्या है। चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 महीने में, मंगल 1.5 महीने में, बुध 1 महीने में, बृहस्पति 13 महीने में, शुक्र 1 महीने में, शनि 2.5 साल में, राहु 1.5 साल में और केतु 1.5 साल में। ये इन ग्रहों की गति है कि एक घर से दूसरे घर पहुंचने में इनको कितना समय लगता है। अब जो कुंडली आपके सामने रखी है मित्रों, ये वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन शुक्र की लगन है। इस लगन में हमें देखते हैं कि जो कारक ग्रह कौन कौन से हैं और अकारक ग्रह कौन कौन से आते हैं। अब इसके जो मित्र हैं शुक्र के, पंचमेश इसका मित्र है बुध और भाग्येश इसका मित्र है। तो जो शुक्र के मित्र हैं वो बुध है और शनि है और साथ में राहु भी इसका मित्र होता है। तो शुक्र के 4 मित्र हैं, राहु, बुध, शनि और खुद शुक्र। अब इसमें जो कारक ग्रह हैं वो बुध और शनिदेव हैं। अब आज इस कुंडली का हम गोचर में विश्लेषण करते हैं कि इस कुंडली में जो ग्रह गोचर आपके सामने आ रहा है ये इस जातक को, जो अभी इस जातक ने 2:10 में जन्म लिया है, उसका क्या भाग्य बनने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि राहु लगन में बैठा है। अब राहु जैसा ग्रह लगन में बैठता है तो ये गोचर में फायदा नहीं करता है, ये हानि करता है। राज्य से हानि करेगा, शारीरिक परेशानी देगा, शरीर को कष्ट देगा। यहाँ राहु का गोचर ठीक नहीं माना जाता है। कुल मिला के राहु यहाँ ठीक नहीं। द्वितीय भाव का जो मालिक है बुध है, भाग्य में बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धन भाव का स्वामी है वो भाग्य में बैठा है तो वो धन की वृद्धि करेगा, अवश्य करेगा। क्योंकि वो जब धन का मालिक भाव में बैठता है तो वो वृद्धि अवश्य करेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि तीसरे भाव का जो मालिक है, तीसरे भाव का जो मालिक है वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो जो ग्रह 6वें 8वें 12वें में चलाया जाता है गोचर में, वो हमें लाभ नहीं करता है, नुकसान करता है। तो चंद्रमा इस राशि वालों के लिए, जो वृष राशि का मैं आपको ये भी फलादेश बता रहा हूँ गोचर का, इसको लाभ देने वाला नहीं है। इसको कोई ना कोई मानसिक परेशानी, कोई दुश्मन होंगे उनसे होगी, शत्रु होगा उससे होगी, कर्जा इसके सर पर हो सकता है उससे इसको परेशानी होगी, या इसको कोई छोटी मोटी बीमारी अवश्य होगी। तो चंद्रमा यहाँ हमें इंगित करता है कि ये जो बंदा है ये मानसिक रूप से ये थोड़ा सा इन चीज़ों से परेशान होगा। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारा संतान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, सट्टे का, जुए का, लॉटरी का भाव होता है। पंचम भाव को जब देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी खुद भाग्य में बैठा हुआ है, साथ में शनि है जो 20 डिग्री से कुछ ज़्यादा अंश का है, और खुद
5 डिग्री से कुछ ज़्यादा अंश का है। साथ में सूर्यदेव बैठे हैं जो चौथे भाव के मालिक इसमें बनते हैं। तो चतुर्थेश भी यहाँ 12 डिग्री से कुछ ज़्यादा अंश लेकर के यहाँ भाग्य में बैठे हुए हैं। अब ये जो पंचम भाव का मालिक भाग्य में बैठा है, साथ में सूर्य बैठा है, शनि स्वग्रही है, तो यहाँ बैठ करके एक तो ये सूर्य और बुध जो है ये एक योग बनता है, बुध आदित्य योग, उसको बनाते हैं। तो ये दोनों लाभप्रद हैं। तीसरा जो सबसे प्लस पॉइंट है कि शनि स्वग्रही है, और स्वग्रही ग्रह कोई भी हो अगर वो अपने घर में बैठता है तो वो भाव को बढ़ोतरी करता है। तो वृष राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत ठीक है, अच्छा है। इसको ये भाग में लाभ शनि महाराज देने वाले हैं। बात करते हैं छठे भाव के स्वामी खुद शुक्र हैं, और शुक्र जो है वो अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। अब छठे वाले भाग का मालिक जो अगर अष्टम में आके बैठेगा तो ये भी एक अच्छा भाव नहीं कहते, इसको भी त्रिक भाव कहा जाता है, ये भी त्रिक भाव कहा जाता है। अगर ये त्रिक भाव में आके बैठता है तो यहाँ पे ये कुछ राजयोग बनाते हैं, लेकिन लग्नेश होने से ये राजयोग नहीं बनाएगा। यहाँ बैठ के ये कोई ना कोई परेशानी पैदा होगी। इसको चाहे शारीरिक दिक्कत हो, कोई भी मानसिक परेशानी हो। कोई चंद्रमा भी तुला राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि का मालिक भी है, लग्नेश भी है, तो यहाँ बैठ के इसको कोई ना कोई परेशानी अवश्य होगी जातक को, मानसिक रूप से ये परेशान होगा। साथ में मंगल जैसा ग्रह बैठा है, मंगल यहाँ खर्चे का कारक है, ये खर्चे का भाव इसका कारक है, और ये सप्तम भाव का कारक है, ये मालिक है यहाँ, सप्तम का मालिक है, और ये 12वें भाव का भी मालिक है। जब सप्तम भाव का मालिक यहाँ अगर बैठता है अष्टम भाव में आगे, तो ये जो भाव है जिस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है हमारे सामने, जैसे इसने प्रदर्शित करना है पत्नी, स्त्री का भाव है। अगर ये किसी स्त्री की कुंडली है तो उसके पति का भाव है। ये जो भाव है पति और पत्नी के रूप में देखा जाता है। दूसरा ये भाव व्यापार का भाव भी होता है। तो जो व्यापार का भाव है, पति या पत्नी का भाव है, ये कुछ सरकार से संबंधित है, जैसे जेल वगैरह होती है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे वगैरह, तो वो भी इससे देखे जाते हैं। तो ये जो जातक होगा जिसकी राशि है ये, अब हम तो ये राशि के हिसाब से देख रहे हैं, हम कोई लगन के हिसाब से नहीं देख रहे, इसको हमने राशि के हिसाब से देख रहे हैं कि ये वृष राशि है, इसका स्वामी अगर अष्टम में आके बैठता है, और साथ में सप्तम का स्वामी भी इसके साथ बैठता है, 12वें भाव का स्वामी इसके साथ बैठता है, तो ये जो जातक है वृष राशि वाला, ये कहीं न कहीं अपनी पत्नी के ऊपर कहीं न कहीं खर्चा करेगा। मंगल इसे खर्चा कराएगा। मंगल कारक है रक्त का, सर्जरी का कारक है मंगल, इससे कहीं न कहीं अपनी पत्नी के ऊपर इसको खर्चा करना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी बीमारी इसको हो सकती है, कोई छोटा मोटा इसका ऑपरेशन, कोई चीर फाड़ इसके लिए हो सकती है। तो मंगल जब यहाँ बैठता है अष्टम भाव में, तो ये कोई ना कोई सर्जरी जरूर कराता है। और साथ में अगर लग्नेश बैठता है तो या तो लग्नेश के साथ ही कोई ऐसी घटना घट सकती है, या वो फिर ये जो सप्तम का जो स्थान हम आप देख रहे हैं कि सप्तम इसको अष्टम में आके बैठता है, तो यहाँ इसकी पत्नी के साथ में ऐसी कोई घटना, पति या पत्नी के साथ ऐसी कोई ना कोई घटना हो सकती है। तो ये जो भाव है यहाँ लग्नेश और यहाँ सप्तम दोनों बैठे हुए अष्टम भाव में, ये दोनों के दोनों यहाँ पीड़ित हैं, और इनको कोई ना कोई परेशानी यहाँ अवश्य पैदा करेगा गोचर में। बात करते हैं भाग्य भाव की। ये पितृ भाव भी है, भाग्य भाव भी है, धर्म का भाव भी है, ये बहुत सारे भाव हैं यहाँ पे। अब पितृ का कारक सूर्य है, जो हमारे पिता हैं उनका कारक सूर्य है, और ये सूर्य का खुद का कारक भाव भी है। तो ये कारक भाव में सूर्य खुद का बैठा हुआ और ये चतुर्थेश बन के बैठा हुआ है। यहाँ शनि इस राशि के हिसाब से यहाँ मालिक बनता है लगन का, इसका धर्म भाग्य भाव का। जब ये यहाँ मालिक बनता है तो ये इस भाव को बढ़ाएगा। इसमें ये पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ के बैठा है, तो ये भी इस भाव को बढ़ाएगा, बढ़ोतरी करेगा। सूर्य भी इस भाव को बढ़ाएगा, और शनि खुद भाग्यश बन के यहाँ बैठे तो इस भाव को वृद्धि करेंगे। तो ये कुल मिला के ये जो भाव है ये इनका भाव बली है। इसको पिता से भी लाभ होगा, इसको बुध बहन का कारक अपनी बहन से भी लाभ हो सकता है। शनि पुत्र का कारक है तो इसको पुत्र से भी लाभ हो सकता है। ये पुत्र का कारक बुध भी यहाँ बन के बैठा है तो ये इसको पुत्र से भी लाभ हो सकता है। तो कुल मिला के इस राशि वाले को, जो वृष राशि वाले हैं, इस राशि वाले को इस महीने के अंदर यहाँ इसको फायदा अवश्य होना चाहिए। बात करते हैं अब इसके कारक क्षेत्र की। कारक क्षेत्र में जो गुरु का गोचर है, हालांकि गुरु इस कुंडली में अष्टमेश बनता है और लाभेश बनता है। अष्टमेश बनने से यहाँ नुकसान करेगा, लाभेश बनने से इसको फायदा देगा। लेकिन गुरु की खुद की डिग्री
11.48 अंश पे गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु यहाँ बैठ करके इसको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, क्योंकि लाभ भाव का मालिक भी है और ये अष्टम भाव का मालिक भी है। अष्टमे से अगर यहाँ बैठता है तो इसका जो कैरियर है, काम करने का जो एक व्यवसाय है, व्यापार जहाँ ये करता है, जातक अगर ये व्यापार करता है तो यहाँ व्यापार में इसको ये घाटा अवश्य देगा। लेकिन गुरु जब ये केंद्र में गुरु का गोचर होता है ये, तो यहाँ गुरु कभी भी नुकसान नहीं देता, हमेशा लाभ देता है जातक को। गुरु जब केंद्र में करता है तो हमेशा इस जातक को लाभ देता है और उसको ऐसा दीन बना देता है कि वो खुद अपनी मर्जी से ऐसा जातक कोई भी काम करना चाहे तो उस काम में उसको लाभ होता है। और यहाँ बैठ करके अगर गुरु गोचर में यहाँ होता है तो यहाँ बैठ के उसको पूर्ण लाभ देगा, क्योंकि ये लाभ भाव का स्वामी भी बनता है और लाभ भाव में अगर स्वामी खुद बैठता है तो इस राशि वालों को उसने 100% लाभ अवश्य देना है। बात करते हैं केतु महाराज की। तो केतु सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में केतु अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता है। यहाँ पे ये पति और पत्नी के बीच में कलह का कारण बनता है। अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि देखते हैं, 7, 8, 9 बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, शनि की दृष्टि भी नहीं हो सकती है, इसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, सामने से राहु का प्रभाव भी सप्तम भाव में है। तो ऐसे जातक के घर के अंदर पति पत्नी में कोई न कोई किसी न किसी बात पे कलह अवश्य होगी। जब तक ये गोचर में यहाँ केतु अकेला बैठा है, अगर किसी शुभ ग्रह का इसको साथ मिलता है तो कलह में कमी हो सकती है, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो कलह में कमी हो सकती है, अन्यथा ये घर में कलेश जरूर कराएगा। तो मित्रों, मैंने आपको वृष राशि का जो 26 जनवरी 2022 2:10 पे जो मैंने आपको ये चार्ट बनाया राशि का, इसके हिसाब से आपको मैंने जो गोचर दशा इसकी दशा बताई है कि गोचर में आपको ग्रह कहाँ का नुकसान करेंगे, कहाँ फायदा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने ज्योतिष की नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। अगला वीडियो आपके सामने शीघ्र बनाएंगे। हम अगला वीडियो बनाएंगे एक एक ग्रह के हिसाब से कि कौन सा ग्रह गोचर में प्रथम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक अगर गोचर करता है तो आपको क्या फल देगा। अगले वीडियो हमारे इतने भी आने वाले हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के आपके सामने 9 वीडियो आएंगे कि सूर्य अगर यहाँ बैठ करके गोचर करता है 12 भाव में तो वो क्या फल देगा, चंद्रमा क्या फल देगा, मंगल क्या फल देगा। अगले वीडियो हमारे आपको इसी विषय के ऊपर आने वाले हैं। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।